स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आप सभी को एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की बीएससी बायो की प्रिपरेशन में पार्ट 1 समझाने जा रहा हूं। और बीएससी बायो के प्रिपरेशन में आज हम जो टॉपिक चुने हैं वो है परिचय। मतलब इस टॉपिक में आपको बायो से जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाएंगे वो प्रमुख शाखाओं से रिलेटेड होंगे, विभिन्न शाखाओं के जनक से रिलेटेड होंगे, सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम से रिलेटेड होंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों से रिलेटेड होंगे। तो बड़े अच्छे प्रश्न होंगे। जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे आप ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को समझिए और याद रखिए। जितनी वीडियोज़ आपको बीएससी बायो में मेरे द्वारा मिलेगी वो आपके लिए काफ़ी पर्याप्त होगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पहला प्रश्न है। प्रश्न ज़्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा पुष्पी पादप है, ठीक है, मतलब पौधों में सबसे छोटा और पुष्पी कौन है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो याद रखिए उल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्पी पादप, उल्फिया सबसे छोटा पुष्पी पादप है। नंबर नेक्स्ट, यदपद रेशम कीटों की जैविकी से संबंधित है। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, शिवेल्लिकल्चर, पिस्पिकल्चर। तो जो रेशम कीटों से संबंधित जैविकी से संबंधित है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सेरीकल्चर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। तो बिना बताए आप सभी को भी पता ही होना चाहिए। शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। निम्न में से कौन विषहीन सर्प है। ऑप्शन ए करैत, ऑप्शन बी अजगर, ऑप्शन सी नाग एंड ऑप्शन डी जो है वाइपर। करैत, नाग, वाइपर ये सब जो हैं ये ध्यान दीजिएगा इनमें विष पाया जाता है, ज़बरदस्त विष पाया जाता है। अजगर में विष नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट की बात करें, सबसे बड़ी चिड़िया है। तो यहाँ पर आपका फिर से एक बार सही ऑप्शन हो जाएगा शुतुरमुर्ग। नंबर नेक्स्ट की बात करें, संसार में सबसे बड़ा पुष्प है। पुष्पों की बात करें तो सबसे बड़ा पुष्प जो संसार में है वो रेफ्लेसिया है। क्या है? रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है संसार में, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न, जो हमारा 7वां प्रश्न यहाँ पर है उसको देखते हैं। लिखा है घोंसला बनाने वाला सर्प है। मतलब ऐसा कौन सा सर्प है जो घोंसला बनाता है। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ किंग कोबरा करता है। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज का श्रेय जाता है। मतलब ये कई बार पूछा भी गया है। पेनिसिलिन जो है उसकी खोज किसने किया ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग याद भी शायद किए होंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसका श्रेय जाता है खोजने का, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, आर्नियोथोलॉजी अध्ययन है। मतलब आर्नियोथोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है। कृमियों का, पक्षियों का, कीटों का, उभयचरों का। तो आर्नियोथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें, एंटोमोलॉजी संबंधित है। एंटोमोलॉजी संबंधित है तो ये ऑप्शन नंबर सी कीटों से संबंधित है। क्या? एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी कीटों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कैंसर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। 11वां प्रश्न यहाँ देखा जाएगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी ओंकोलॉजी। क्या? ओंकोलॉजी। नंबर नेक्स्ट 12वां की बात करें, कोलेरा बैसिलस की खोज की थी। कोलेरा बैसिलस की खोज किस की थी। हमारे पास कई ऑप्शन हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व कोशिकाओं से होता है, इस तथ्य की खोज किसने की थी। तो ये बिरचॉ ने मतलब कोशिका मतलब कि जो
इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाएं जो है पुरानी कोशिकाओं के टूटने से ही बनती है। तो 13 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट 14 की बात करें, डीएनए संरचना का सही मॉडल प्रस्तुत किया था। वाटसन एंड क्रिक ने इसका सही मॉडल प्रस्तुत किया था, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज की, तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? डॉक्टर एफ.जी. बैंटिंग ने। डॉक्टर एफ.जी. बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज किया था। चलिए 15 प्रश्नों के बाद अब और आगे प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न जो है 16 नंबर यहाँ पर लिखा है, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसकी खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने। नेक्स्ट नंबर की बात करें, मानव में सुजनन पर जननिक नियमों का प्रभाव कहलाता है। सुजनन पर जननिक नियमों का प्रभाव क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। क्या? यूजेनिक्स। नंबर नेक्स्ट, सबसे छोटा पक्षी है। पक्षी की बात करें तो ये आप सबको पता होगा कि सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। मैं यहाँ पर गलत करते हैं, हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, सनई का वैज्ञानिक नाम है। सनई का जो है वैज्ञानिक नाम है, क्या सनई का वैज्ञानिक नाम होगा? तो सनई का वैज्ञानिक नाम क्रोटोलेरिया जंसिया। क्या नाम है? क्रोटोलेरिया जंसिया सनई का वैज्ञानिक नाम है। नंबर नेक्स्ट की बात करें, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। जो हरिगोविंद खुराना है इन्होंने नोबेल पुरस्कार किसके लिए प्राप्त किया? आनुवांशिक कोड का रहस्य जानने हेतु डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बात करेंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसकी खोज का श्रेय जाता है? आनुवांशिक कोड और रहस्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ प्रोटीन संश्लेषण, जीन संश्लेषण, नाइट्रोजनी क्षारों का संश्लेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे पास यहाँ इतने ऑप्शन हैं। अब देखिए यहाँ जहाँ पर अनुवांशिक शब्द आता है वहाँ भी जीन शब्द आता है, तो जीन संश्लेषण की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, कालक्रम के अनुसार कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पर आपको 22 नंबर में जो ये आपका सी नंबर आपका है सही है, मतलब तीसरा का मतलब है सबसे पहले हार्वे द्वारा रुधिर परिसंचरण की खोज की गई, फिर दूसरा डार्विन द्वारा जैव विकास सिद्धांत दिया गया, फिर पहला मेंडल के अनुवांशिकी का नियम दिया गया, फिर चौथा डी व्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 22 में। अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, जटने वाला प्रश्न है, गेगर जॉन मेंडल, ये आप सभी को पता ही होगा। नंबर नेक्स्ट, हींग किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो हींग जो है फेरुला एसाफोइटा से, फेरुला एसाफोइटा से जो है हींग प्राप्त की जाती है। नंबर नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो उनका अध्ययन जो है फाइनेरोगेम्स में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट 26 प्रश्न की बात करेंगे, वृक्षों पर पाए जाने वाला मेढक है, मतलब ऐसा कौन सा मेढक है जो वृक्ष पर पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ब्यूफो मेलेनोस्टिकस, ठीक है, ब्यूफो मेलेनोस्टिकस, ये वृक्षों पर पाया जाने वाला मेढक है। 27 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, 26 नंबर में हमने यहाँ पर आपको गलत बता दिया। 26 नंबर में जो आपका है ये हाइला, ये वृक्ष पर पाया जाता है, ठीक है। तो 26 नंबर का ये होगा, ये गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, एक कोश की यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? जगत मोनेरा, जगत कवक, जगत एनिमेलिया, जगत प्रतिष्ठा। तो 27 नंबर का जो डी ऑप्शन है, जगत प्रतिष्ठा में इनको रखा जाता है। नंबर नेक्स्ट, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, लिम्नोलॉजी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, सबसे छोटा पुष्पी पादप है, सबसे छोटा पुष्पी पादप है, यहाँ पर आपको 29 नंबर में बताना है। तो ये हो जाएगा आपका एंजोला। क्या है? एंजोला। चलिए नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, शोभाकारी पादपों के संवर्धन तथा अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बी नंबर, फ्लोरिकल्चर। क्या? फ्लोरिकल्चर।
चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, न्यूरोस्पोराक्रेसा में जीव रासायनिक उत्परिवर्तनों को जानने की तकनीक का विकास किया था? तो 32 नंबर का जो सी है बीडल एवं टेटम द्वारा किया गया था। नंबर नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रतिपादित की? वेटकेटर ने, ये आप सभी जानते होंगे, आप सबने पढ़ा ही होगा। द्विनाम पद्धति आपको पता है, लिनियस ने द्विनाम पद्धति को दिया था। वायरोइडस की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर 35 नंबर में आपका ये ऑप्शन हो जाएगा टी.ओ. डाइनर ने। नंबर नेक्स्ट, ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र की खोज किसने की? तो 36 प्रश्न का बी सही हो जाएगा, क्रैब ने। फाइटोक्रोम की खोज किसने किया था? तो 37 में ए नंबर आपका सही हो जाएगा, गार्नर एवं एलार्ड ने। और लास्ट आपका 38 नंबर की बात करें, चिकित्सा प्रौद्योगिकी द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन करते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एंजियोलाजा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।